सारी बाणा जोड़ के मेरी राम राम। व्यास माता की कथा सुन। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि ये भगवान, भादों की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम तथा विधि क्या है? उस एकादशी को व्रत करने से कौन सा फल मिलता है तथा उनका उपदेश कौन सा है, सो सब कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि ये राजश्रेष्ठ, अब मैं अनेक पाप नष्ट करने वाली, अंत में स्वर्ग देने वाली भादो पक्ष की शुक्ल पक्ष की वामन नाम की एकादशी की कथा कहता हूँ। इस एकादशी को जयंती एकादशी भी कहते हैं। इस एकादशी की कथा सुनने से ही मात्र समस्त पापों का नाश हो जाता है। इस एकादशी के व्रत का फल वाजपेयी यज्ञ के फल से भी अधिक है। इस जयंती एकादशी की कथा से नीच पापियों का भी उद्धार हो जाता है। यदि कोई धर्मपरायण मनुष्य एकादशी के दिन मेरी पूजा करता है तो उससे संसार की पूजा का फल देता हूँ। जो मनुष्य मेरी पूजा करता है उसे मेरे लोक की प्राप्ति होती है, इसमें कदाचित मात्र भी संदेह नहीं। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन श्री वामन भगवान की पूजा करता है वह तीनों देवता अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करता है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें इस संसार में कुछ भी करना शेष नहीं है। एकादशी के दिन श्री विष्णु भगवान करवट बदलते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनीय एकादशी भी कहते हैं। इस पर श्री युधिष्ठिर बोले कि ये भगवान, आपके वचनों को सुनकर मुझे महान संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते तथा करवट बदलते हैं। आपने बलि को क्यों बांधा और वामन रूप धारण करके क्यों लीलाएं की? चातुर्मास्य व्रत की विधि क्या है तथा आपके सहन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है, सो सभी विस्तार से कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि ये राजन, अब आप पापों को नष्ट करने वाली कथा को सुनो। त्रेता युग में एक बलि नाम का दानव था। वह अत्यंत भगत, दानी, सत्यवादी तथा ब्राह्मणों की सेवा करता था। वह अपनी भक्ति के प्रभाव से स्वर्ग में इंद्र के समान राज्य करने लगा। इंद्र तथा अन्य देवता इस बात को सहन न कर सके और भगवान के पास प्रार्थना करने लगे। अंत में भगवान ने वामन का रूप धारण किया और मैंने अत्यंत तेजस्वी ब्राह्मण बालक के रूप में राजा बलि को जीता। इस पर युधिष्ठिर बोले कि ये जनार्दन, आपके वामन रूप धारण करके बलि को किस प्रकार जीता, सो विस्तार से कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि ये राजन, मैंने वामन का रूप धारण करने वाले राजा बलि से याचना की है कि हे राजन, तुम 3 पैर भूमि दे दो तो तुम्हारे लिए 3 लोक का दान फल प्राप्त होगा। राजा बलि ने इस छोटी सी याचना को स्वीकार कर लिया और भूमि देने को तैयार हो गया। तब मैंने अपने आकार को बढ़ाया और भूलोक में पैर, बहुलोक में जंघा, सर्वलोक में कमर, महालोक में पेट, जनलोक में हृदय, तपलोक में कंठ और सत्यलोक में मुख रखकर अपने सिर को ऊंचा उठा लिया। उस समय सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, इंद्र तथा अन्य देवता भी शास्त्र अनुसार मेरी स्तुति करने लगे। इस समय राजा बलि को पकड़ा और पूछा कि ये राजन, अब मैं तीसरा पैर कहाँ रखूं? इतना सुनकर राजा बलि ने अपना सिर नीचा कर लिया। उस पर मैंने अपना तीसरा पैर रख दिया और वह भगत दानव पाताल को चला गया। जब मैंने उसे अत्यंत विनीत पाया तो मैंने उससे कहा कि ये बलि, मैं सदैव तुम्हारे पास ही रहूंगा। भादो और शुक्ल पक्ष की एकादशी की परिवर्तनीय नामक एकादशी के दिन मेरी एक प्रतिमा राजा बलि के पास रहती है और एक अक्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करती है। इस एकादशी को विष्णु भगवान सोते हुए करवट बदलते हैं। इस दिन त्रिलोकीनाथ भी विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। इसमें चावल और दही सहित रूपा का दान दिया जाता है। इस दिन रात्रि को जागरण करना चाहिए। इस प्रकार व्रत को करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त होकर सर्वलोक को जाता है। जो इन पापों को नष्ट करने वाली कथा को सुनते हैं उन्हें अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। बोल व्यास माता की जय।